खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। आज 24 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। अभी हम सब बाबा की याद में बैठे थे। हमने बहुत सुंदर गीत सुना। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। तो बाबा हम बच्चों को यही बात कहते हैं कि बच्चे अपनी चेकिंग करो कि खुशी कहीं गायब तो नहीं हो जाती। खुशी बनी रहती है, सदा खुशी रहती है। तो मुस्कुराते तो तब रहेंगे जब खुशी रहेगी। तो अंदर से हमारी खुशी बनी रहनी चाहिए। जब हम अपने भाग्य के गुण गाते रहेंगे तो हमारी खुशी भी बनी रहेगी और हमारी खुशी औरों को खुशी देने वाली बन जाए। उसके लिए बाबा आज याद दिला रहे हैं कि बच्चे सदा खुशी में रहो कि अब ये 84 जन्मों का चक्कर पूरा हुआ है। अब हमको घर जाना है। ये थोड़े दिन की बात है, ये कर्म भोग हैं, ये भी चुकतू हो जाएंगे। फिर बाबा कह रहे तुम विकर्माजीत बच्चे, तुम्हें विकर्मों से बचना है। तो विकर्मों से बचने का सबसे बड़ा आधार क्या है और इसकी जड़ क्या है? विकर्म क्यों होते हैं? तो विकर्म होते हैं देह अभिमान के कारण से। तो हमें पुरुषार्थ करना है देही अभिमानी बनने का। तो जितना जितना हम देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना विकर्मों से बच जाएंगे। तो विकर्मों से बचना है, कोई विकर्म ना हो जाए, इस बात पर अटेंशन देना है। और इस जन्म में अगर जो विकर्म हुए हैं या हो जाते हैं वो भी बाबा को हमें सच सच बता देना है। फिर बाबा कह रहे हैं अपनी बुद्धि को विधि कर दो। किस बात में विधि करना है? ज्ञान के चिंतन में। तो ज्ञान का जितना चिंतन करेंगे अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलेंगे। फिर उन पॉइंट्स को लिखो, लिख करके फिर वो ज्ञान फिर बांटो। तो ये हमें पुरुषार्थ बाबा करा रहे हैं। तो इसलिए कोई भी अगर हमारे से गलती होती है तो हम बाबा को सच सच बताएंगे तो हल्के भी रहेंगे और हमारा आधा माफ़ भी हो जाएगा। तो आज सार है मुरली का। मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्कर पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। प्रश्न है, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? उत्तर है, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है उस देह अभिमान में कभी ना आए, यह ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है। लेकिन इस जन्म के पापों का बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। ओम शांति। बड़े ते बड़े मंजिल है याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक़ रहता है। ज्ञान को समझना है तो बहुत सहज। 84 के चक्र को समझना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जास्ते कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो हमने सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है। अब यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं। क्या उनको स्वदर्शन चक्र है?
फिर कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, ना कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना, ऐसे नहीं सुदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। वह हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। यह है बेहद का ड्रामा, इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट जानते हैं। यह तो 84 जन्मों को जानना होता है। बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में आकर प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि में ये बातें आ ना सकें। यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म हैं या 84 जन्म हैं। बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाएं। तुम तो सेकंड में जान जाते 84 जन्मों की कहानी। बाबा ने बहुत सहज तरीके से हमको कैसे 84 जन्मों की कहानी सुना दी, और 84 लाख की बात हम सुनते रहते हैं। तो बाबा कह रहे 84 लाख सुनाऊं तो बहुत समय लग जाए। हमने 84 का चक्कर कैसे लगाया? 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़ी समझ सकते हैं। 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ। अब हम घर जाते हैं। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। विकर्म भस्म हो कर्मातीत अवस्था को कैसे पाएं, इसके लिए यह युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं, इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके। विकर्म तो होते आए हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो विकर्म हो पड़ते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवानुवाच तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाता हूँ। विकर्माजीत का संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अनेक बार ये चक्र पास किया है, पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑल राउंड पार्टधारी। आदि से अंत तक पार्ट और कोई है नहीं। तुमको ही बाप समझाते हैं। फिर तुम यह भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑल राउंड पार्ट है। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, वह तो द्वापर के बीच में आते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, किसको भी समझा सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है, जो राइटियस बातें हैं वह छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है।
वह पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखने चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं ये सर्विस तो बहुत है, यहाँ एकांत में बैठिए काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वह झट समझेंगे। जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं। यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। यह भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते हैं? पावन होना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए और बताना चाहिए ना कि कौन सा स्नान करें जिससे पावन होंगे। तो मनुष्यों को समझाना चाहिए यह पानी कोई पतित पावनी नहीं है। तुम्हारे पास चित्र भी हैं। गीता पाठशालाओं में जाकर यह पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं, ये बैठ कर लिखो। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो। शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आप ही वह जज करेंगे। ये पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन है। तो फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। शिव अलग है और शंकर अलग है, ये भी बाबा ने समझाया। कल्प कल्प 5000 वर्ष का है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ना कि 84 लाख। ये मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। यह जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं। तो यह गोला भी होना चाहिए। इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर भी छपा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। यह चित्र बिल्कुल ज़रूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए, वह बैठ लिखो। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। अननोन वॉरियर्स हो, तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त है तो नॉलेज भी गुप्त है। इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं है। और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं, जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है। अभी नहीं छपना है, क्योंकि अभी तो ये शास्त्र आदि सब खत्म होने हैं। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है। कोई शास्त्र आदि थोड़ी पढ़ते हैं, वह तो नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझाते हैं कि सबके दिलों को जानने वाला। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। मतलब वो समझते हैं कि नॉलेजफुल है तो सब कुछ जानता है और सबके दिलों में क्या चल रहा है वो भी जानता है। तो बाबा कहते हैं कि मैं कोई सबके दिल को थोड़ी ना देखता हूँ कि क्या क्या चल रहा है। नॉलेजफुल का मतलब है कि बाबा को आदि मध्य अंत की नॉलेज है, तीनों लोकों का ज्ञान है, तीनों कालों का ज्ञान है। तो वो हम बच्चों को ये सारा ज्ञान दे रहे हैं। तो वो ज्ञान सागर हमें ज्ञान स्वरूप बनाने के लिए आए हैं, ना कि सबके दिलों को जानने वाला है। तो बाप कहते हैं ये ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में जो विक्रम करते हैं तो उनकी सज़ा होती जाती है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है। उसकी लिखत तो कोई है नहीं।
मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल इस दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है, हमने ये पाप किए, सब याद आता है। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो, तो कोई भी ऐसा विक्रम नहीं करना चाहिए। बड़े ते बड़ा विक्रम है देह अभिमान में आना। बार बार बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बन बाप को याद करो, पवित्र तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्यंत दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं, यह काग विष्टा समान सुख है। वहाँ दुख का नाम नहीं होता, यहाँ दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है, परंतु वह जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का है हद का वैराग, तुम्हारा है बेहद का वैराग। ये दुनिया ही छीछी है। सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हर कर सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये थोड़ी ही समझते हैं कि हम नरक में हैं। हम जब मरें तब स्वर्ग में जाएं, परंतु वह भी स्वर्ग में गया, वहाँ यहाँ नरक में आया है, कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम बच्चे तीन बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। दो बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और परलौकिक, और यह अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा। फिर है यहाँ संगम युग पर ब्राह्मण भी चाहिए ना। वह ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़ी है। जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं। यह नहीं जानते किसको कहते हैं। कौन से ब्राह्मण तुम हो? पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, वह है कलयुगी। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो। देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो, तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं, तो वह भी युक्ति से करना चाहिए। तो बाबा कह रहे अब सबको संदेश देना है, कोई वंचित ना रह जाए। तो अभी जब श्राद्ध आते हैं, पितर खिलाते हैं, तो उस समय ब्राह्मण आते हैं घर घर में, तो आप बच्चे उनको भी संदेश दे सकते हो कि सच्चा ब्राह्मण किसको कहा जाता है, सच्चा ब्राह्मण कैसे बनते हैं, सच्ची पवित्रता क्या है। तो युक्ति से समझाना है, जिससे कि वो समझ भी जाएं और किसी को बुरा भी ना लगे कि आप ब्राह्मण हो लेकिन डबल ब्राह्मण भी बन सकते हो। तो डबल ब्राह्मण कैसे बन सकते हो और क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें चिंतन करके अगर हम उनको बाबा का परिचय दें, संदेश दें, तो उनको भी दे सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं। बाबा ये स्मृति दिला रहे हैं। तो वह भी युक्ति से करना चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं युक्ति से करना है। तो नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नाराज ना हो। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। इस बात का ध्यान रखना है कि कोई ऐसे पॉइंट्स ना हो जिससे कोई नाराज हो जाए। युक्ति से देना है ज्ञान। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो,
बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापित किया? तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहाँ बैठ समझाना चाहिए। हम तुमको सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाएं। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करें, वह है सतयुग। तो ऐसे सर्विस करनी पड़े। आज बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बता रहे हैं सर्विस की, कि अमरनाथ पे जाते तो वहाँ कैसे सर्विस हो सकती है, उसका अर्थ हम कैसे समझा सकते हैं, श्राद्ध का अर्थ कैसे समझा सकते हैं, श्राद्ध का मतलब क्या है। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। तो आज बाबा बहुत सारी धारणा की पॉइंट्स भी बता रहे हैं, क्या क्या धारण करना है। सबसे बड़ी धारणा यही कि बार बार देह अभिमानी बन जाओ और देह अभिमान को छोड़ दो। जब देह अभिमानी बनेंगे तो देह अभिमान अपने आप छूट जाएगा। और भिन्न भिन्न बाबा जो है युक्तियाँ भी सेवा की बता रहे हैं और याद पर भी अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है ही याद की। तो आज धारणा का मुख्य सार है, जब एकांत वहाँ फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुँचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। दूसरा पॉइंट है, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। वरदान है, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। विस्तार है, जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघन एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। अभी आप दादी जी की शिक्षाओं के पॉइंट सुन रहे थे, उससे आगे के पॉइंट सुनेंगे। तो आज 33 नंबर पॉइंट है, बाबा कहते बच्चे इस असार संसार का समाचार ना सुनो ना देखो
और ना वर्णन करो। बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की ताकत नहीं जो मेरे पास आए। माया आती है, इसका कारण तुम उसे देखते हो। बाबा की गोदी छोड़ते हो। भय का भूत बैठा हुआ है। निर्भय बनो तो माया आ नहीं सकती। नेक्स्ट है, अंदर में थोड़ा भी आलस्य आया तो पूरा ही खा जाएगा। आज थोड़ा आलस्य आएगा, कहेंगे चलो क्लास में लेट जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। धीरे धीरे माया पूरा ही खा लेती है। सर्विस की फील्ड में भी आलस्य के अनेक बहाने बनाते हैं। तो दिल सच्ची नहीं तो अनेक कारण निकलते हैं। दिल सच्ची हो तो कोई भी कारण नहीं। अगला पॉइंट है, बाबा ने कहा बच्चे अपने संकल्पों को स्टॉप करने की प्रैक्टिस करो। अभी अभी साकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। इसके लिए नियम बनाओ, ड्रिल करो, अटेंशन रखकर प्रैक्टिस करो तो बुद्धि शीतल और शक्तिशाली बन जाएगी, खुशी में रहेंगे। फिर सबसे अच्छा गुण है सदा एक बाबा की लगन में मगन रहना, एक बाबा पर डिपेंड रहना। आत्माओं पर डिपेंड नहीं करो, लेकिन बाबा पर तो डिपेंडेंट करो। रहना तो संगठन में ही है। ऐसे भी नहीं कह सकते कि मेरा तो किसी से कनेक्शन नहीं। निर्माण बनकर सबको सम्मान दो। निर्माणता के लिए हमें यह दो हाथ मिले हैं। निर्माणता वाला ही नव निर्माण का कार्य कर सकता है। 37 नंबर पॉइंट है, इस ज्ञान की मंजिल पर चलेंगे तो सहन करने की शक्ति जरूर धारण करनी पड़ेगी। यह सहनशीलता का गुण बहुत बड़ी शक्ति है। ये सर्व गुणों में महान है। जो सहनशील है वह दुख सुख स्तुति निंदा मान अपमान सब में समान रहता है। एक रस स्थिति में रहने के लिए सहन शक्ति चाहिए। तो जैसे प्रकृति का नियम है, सर्दी के समय सर्दी, गर्मी के समय गर्मी होनी है। हमारे पास उनसे बचने के साधन हैं तो उन्हें यूज़ करो। अभी की प्रकृति है ही तमो प्रधान, इसलिए प्रकृति पर कभी गुस्सा नहीं आता। बुद्धि में रहता है यह तो प्रकृति का धर्म है, तो उनसे लड़ने नहीं जाते। फिर यह जो पारिवारिक परिस्थितियाँ आती हैं उनमें दुखी क्यों होते हैं। तो जैसे प्रकृति का दुख सुख सहन करते, वैसे ये परिवार का भी हिसाब किताब है। उसमें भी अपनी स्थिति अप डाउन नहीं करनी है। 39वां पॉइंट है, जब मेरा कोई अपमान करता है तो मैं रंज होती हूँ, लेकिन मैं सोचूं कि मैंने उसे कितना मान दिया। एक है देना, एक है लेना। अगर मुझे अपमान पर गुस्सा आता, माना मैं मान की भूखी प्यासी हूँ, तो मान की मांग है। मुझे मान देना है या लेना है। मान मांगना अर्थात आत्माओं से वर मांगना। बाबा कहता मांगने से मरना भला। तो मैं दाता की बच्ची हूँ, लेवता क्यों बनूँ। फिर 40 नंबर पॉइंट है, अपने आप से पूछो कि मेरी स्तुति पहले मेरे 10 मंत्री कर्म इंद्रियां करते हैं। जो मुझ आत्मा का संस्कार है वह संस्कार मेरी स्तुति करता है। जब मेरा संस्कार मेरी स्तुति करे अर्थात ऑर्डर में रहे, तब दूसरे भी स्तुति करेंगे। तो क्या मेरा मन सदा मेरे चरणों में रहता है। मेरा मन सदा स्वच्छ पवित्र और सदा ऊंचा रहता है। मेरा पहला मंत्री मेरे ऑर्डर में है। ऑर्डर में है तो शुद्ध संकल्प स्वतः रहेंगे। अगर मैं ऐसी ऊंची स्थिति पर रहूँगी तो सब मेरा मान स्वतः करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
तो अभी आगे फिर सुनेंगे।